Good morning, dear students. In this video, we are going to talk about सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था साइटोस्केलेटन और उसके फंक्शंस को हमने देखा था। साइटोस्केलेटन होता क्या है उसको हमने देखा था। इसमें हम सेंट्रियोल को पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे एंड वी आल्सो टॉक अबाउट देयर फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रियोल होते क्या हैं? Centriole are tube-like structures present mainly in animal cells and some vascular plant. For example, जितने भी lower vascular plant होंगे उसमें आपको कुछ tube-like structures दिखेंगे। जब आप उसको देखोगे, उनके TS में देखोगे, LS में देखोगे, तो आपको कुछ tube-like structures दिखते हैं। And these hollow tube-like structures are called as centriole. देन आपको मेजरली आप अगर बात करोगे तो ये पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर। तो स्पेशली दे आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स इनसाइड द एनिमल सेल। नाउ सबसे जो जरूरी बात है कि ये हमेशा पेयर के फॉर्म में होंगे, हमेशा पेयर के फॉर्म होंगे। पेयर मींस वहां पे आप एक के साथ एक को असिस्ट करते हुए देखोगे। और देन जब एक सेंट्रियोल को दूसरे सेंट्रियोल के साथ जब हम अटैच करते हुए एक साथ देखते हैं तो देन उसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये एक सेंट्रियोल हमारा है और देन दूसरा सेंट्रियोल है। दिस इज द सेंट्रियोल नंबर 1 एंड 2 एंड देन जब हम उनको साथ में कंसीडर करेंगे तो उनको हम बोलेंगे सेंट्रोसोम। वैसे सोम का मतलब आपको पता है बॉडी। तो सेंट्रो मींस आप वहां पे हॉलो सिलेंडर्स बोल सकते हो। तो हॉलो सिलेंडर्स लाइक स्ट्रक्चर बॉडीज सेंट्रोसोम होंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर इनके आप कंपोजिशन की बात करो तो ये मेनली प्रोटीन के बने होते हैं और भी प्रोटीन जो होते हैं स्पेशली माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हम लोग साइटोप्लाज्म में डिस्कस कर चुके हैं और एक कंटिन्यूअसली चैप्टर में हमारा डिस्कस हुआ है, तो उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। आपको सीधे सीधे पीछे जाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पीछे जाओगे, वहां से उसको देखोगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सिंपली प्रोटीन्स फाइबरस स्ट्रक्चर्स होते हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन फाइबर्स। देन अगर बात करें एक सेंट्रियोल की, तो एक सेंट्रियोल के अंदर टोटल 9 सेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टोटल 9 आपको ट्यूब्स देखने को मिलेंगे उसमें। और वो 9 ट्यूब्स जब एक के ऊपर स्टैक होंगी तो वो देन हमारा एक सिंपली सेंट्रियोल कहलाएगा। ठीक है। और इस तरीके से एक सेट के अंदर तकरीबन हमारे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्टैक आपको मतलब एक के ऊपर एक 3 माइक्रोट्यूब्यूल के स्टैक देखेंगे। टोटल अगर बात करा जाए एक सेंट्रियोल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो 27 होते हैं। ठीक है। एक के अंदर 9 है और 3 का सेट होता है, तो आप एक सेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, तो ओवरऑल हमारे पास कितने देंगे 27। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन भी आ चुका है कि हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट विद इन अ सेंट्रियोल, तो देन 27 बिकॉज़ आपका एक सेट के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक सेट है, 3 मेजर माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक सेट है और टोटल जो होते हैं एक के अंदर 9 है, तो आपके 27 होंगे। नाउ अगर फंक्शन की बात करें तो मेनली जो है आप इसको सेल डिवीजन के टाइम पे जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हो तो वहां पे आपने देखा होगा कुछ माइक्रोट्यूब्यूल कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स दैट इज स्पिंडल्स। तो उस स्पिंडल का फॉर्मेशन जो होता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन कराने का जो आपको वर्क मिलता है वो देन इनको सेंट्रियोल को मिलता है। इस सेंट्रियोल दोनों पोल्स पे सबसे पहले दोनों पोल्स पे फॉर्मेशन होता है। आप सेल डिवीजन में देखते हो सेल है और सेल के अंदर अगर दिस इज द क्रोमोसोम और इस पोल पे सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होगा और देन इन्हीं से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। और जब स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, उसको पकड़ के और दोनों तरफ खींचती है, पुल आउट करने का काम करती है। एंड दैट्स व्हाई हमारा क्रोमोसोम हाफ में डिवाइड होता है, हाफ इसके साथ और हाफ इसके साथ चला जाएगा। तो मेनली अगर बात करें डायरेक्टली तो सेल डिवीजन में, या फिर अगर इनडायरेक्टली सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प आउट कर रहा है। एंड देन इसके अलावा एक और इसका मेजर फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। वो कैसे, हाउ, इसको अभी इसके आगे जस्ट बात करने वाले हैं। तो सीलिया एंड फ्लैजिला का भी जो फॉर्मेशन होने वाला है वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स की वजह से होने वाला है। माइक्रोट्यूब्यूल्स मेनली सेंट्रियोल की वजह से होना है। तो होप
आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीलिया एंड फ्लैजिला। अगर हम बात करें सीलिया एंड फ्लैजिला की, तो दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मींस देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, दे लुक्स डिफरेंट, बट बाय कंपोजिशन दे आर अलाइक। आप अगर देखोगे तो सीलिया कुछ अलग दिखेगा, फ्लैजिला कुछ अलग दिखेगा, लेकिन अगर उसका कंपोजिशन आप चेकआउट करते हो तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेम टाइप के प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। और अभी मैंने कुछ देर पहले ही बात करी थी कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, मींस प्रोटीन फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं, और दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, मींस दे आर मेड अप ऑफ same type of protein but they looks different, that's why their name are different, their names are different. First one is cilia and second one is flagella. Singular flagella is a plural word, singular flagellum होता है, ठीक है। तो now flagella morphologically cilia and flagella looks different. One more point, cilia ऑलवेज आप देखोगे सीलिया हमेशा ज्यादा नंबर में होंगे, मीन्स 100, 200, 500, उनका अगर आप नंबर देखते हो तो 100, 200, 500, 1000 भी होते हैं, एंड दे आर कवर्ड द होल सर्फेसेस ऑफ द सेल, और यू कैन एक्सपेक्ट व्हाट द पार्ट, ओके। नाउ फ्लैजिलम आर 1 or 2, few in number, very few in number, but they are long and cilia short in structure. Mainly cilia छोटे छोटे होंगे, throughout the surface present होंगे, लेकिन फ्लैजिला आपको 1 या 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, लेकिन ये लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। डायग्राम में आप देखो, आप थ्रू आउट द सरफेस देख रहे हो, दिस इज द बैक्टीरिया शेल। मैंने एक बैक्टीरिया शेल को यहाँ पे कंबाइन करके बताने की कोशिश करी है डायग्राम से। सब एक बैक्टीरिया सेल है, इसके अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो है, तो इससे हमारा फिलहाल कंसर्न नहीं है। हम देखो, ये देखो, इसके ऊपर जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, दीज आर सीलिया एंड वन लॉन्ग स्ट्रक्चर्स, इट इज आल्सो हेयरी। ये भी हेयरी होगा, ऐसा नहीं है कि ये कुछ और अलग दिखेगा, हेयरी होगा, लेकिन लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी हाइट, इनका अगर लेंथ देखोगे तो ज्यादा होगा, दे आर फ्लैजिला, सिंगुलर फ्लैजिला। एंड नाउ देयर फंक्शन, तो मेनली अगर सीलिया और फ्लैजिला का आपको फंक्शन पता है, क्लास हम लोग 8 से डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लोकोमोट कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। उनके अंदर सीलिया है या फिर फ्लैजिला, उसके हेल्प से वो लोकोमोट कर पाते हैं। मेनली बैक्टीरिया के अंदर अब देखो तो सीलिया है या फ्लैजिला है, उसके थ्रू ही वो अंडोलेटिंग मूवमेंट करते हैं। अंडोलेटिंग का मतलब होता है देन कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो वो मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह तक इसकी हेल्प से जाते हैं। देन ये स्विम, बहुत सारे एक्वेटिक हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे स्विम करने के लिए। इनफैक्ट आप ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो उसमें भी कुछ फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, जो कि हेल्प आउट करता है ओवम तक रीच करने के लिए। उसके अलावा आपका जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक पे बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं, और मेनली वो जब हम इनहेल करते हैं, हम अंदर की तरफ एयर को लेते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, वैसे तो हमारे हेयर्स जो होते हैं वर्कआउट करते हैं वहां पे, लेकिन कुछ ऐसे कभी कभार क्या होता है कि बाई चांस कुछ डस्ट पार्टिकल चलेगा अंदर, तो देन वहां पे उनको चेक करने का काम जो होता है वो सीलिया का होता है। और सीलिया जो होते हैं म्यूसिलिजिनस शीट से कवर होते हैं, और देन वो क्या करते हैं, उसको ट्रैप करने का काम करते हैं। वो ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने के बाद फिर वहां से वो फिर बाहर की तरफ फेंक दिए जाएंगे, और फिर ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा जो वहां पे प्योर एयर वहां पे पहुंचेगा, ठीक है। उसके अलावा सेल रिसेप्शन में इसका काफी ज्यादा रोल होता है। सेल रिसेप्शन हम लोग आगे की क्लासेज में, मतलब आगे के लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल रिसेप्शन का मतलब आपको पता है कि चेकिंग का, तो किसी भी सेल के अंदर एज आपको रिसेप्शनिस्ट देखने को मिलेगा कि वो बैठा हुआ है और देन वो चेक कर रहा है, पार्टिकल्स को चेक कर रहा है कि किसको हमको एंट्री देनी है, किसको, मतलब गेट कीपर आप बोल लो, गेट कीपर है तो किसको हमको एंट्री देनी है, किसको गेट आउट बोलना है। तो दिस वर्क इज ऑल्सो परफॉर्म बाय दिस cilia, and cilia is the most important structure overall। अगर इन दोनों में आप कंपेयर करो तो cilia ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में आपको cilia देखने को ही मिलेगा। तो हमारा सबसे पहले हमने देखा सेंट्रियोल, दैट इज सेंट्रोसोम, एंड cilia एंड फ्लैजिला।
इन तीनों स्ट्रक्चर्स में हमको कॉमन चीज ये देखिए कि तीनों में कंपोजिशन हमको माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन फाइबर है, कंपोजिशन में माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन फाइबर है। उसके अलावा कुछ हद तक आपने देखा फंक्शंस भी इनके जो है वो कुछ ऐसे हैं जो कि बेसिक्स हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन बहुत वीक भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक था और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर अब खत्म हो रहा है। हम नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें डिस्कस करेंगे, वो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व करो, नहीं आता है तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।